आज हम आपको जो वीडियो बनाने जा रहे हैं उसमें आपका सहयोग और आपको अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को जरूर लाइक करें। आज कक्षा 10 का जो एनसीईआरटी सिलेबस के अंतर्गत आपको हम वीडियो बनाने जा रहे हैं और जो बायोलॉजी सब्जेक्ट है उसका पहला जो चैप्टर होगा एनसीईआरटी का उसका नाम है जैव प्रक्रिया, लाइफ प्रोसेस। आप देख सकते हो कि चैप्टर नंबर 1 जो हो उस चैप्टर का नाम जो है आपको जैव प्रक्रिया होता। आप सभी हमारे साथ जुड़े और बंधु सर बायो क्लासेस को सब्सक्राइबर करें, साथ साथ लाइक और कमेंट जरूर लिखें। चलते हैं हम अपने टॉपिक पर। सबसे पहला मेरा जो टॉपिक है जैव प्रक्रिया है क्या। जैव प्रक्रिया में सबसे पहले हम आपको बता दें कि हम अपने बेसिक जीवन को, हम अपने मूल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो हमारे अंदर क्रियाएं होती हैं, जो जीवन में जीने के लिए आवश्यक होता है, वही जैव प्रक्रिया। अरे भाई, आप समझ सकते हो कि सबसे पहले कि होता क्या है, कि जीवन प्रक्रिया है क्या। तो आप जैसे जानते हो कि हमारी क्रियाएं डेली की डेली चलती रहती है। क्या चलती रहती है? हम जीने के लिए जो हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसको हम देखेंगे। मूलभूत आवश्यकताओं का मतलब होता है मेन यानी बेसिक फंक्शन जो होता है हमारे डेली जीवन में चलता रहता है, जिससे जीवन में जीने के लिए हमारा आधार बना रहता है। वह क्या है आखिर? तो वह क्रियाएं, जैसे आपको देख रहे हैं कि भाई जीवन प्रक्रिया किसे कहते हैं, तो हम अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए जो क्रियाएं करते रहते हैं और जीवन उससे चलता रहता है, उस क्रियाओं को हम जैव प्रक्रिया कहते हैं। इसे हम जैव प्रक्रिया कहते हैं या इसे हम एक उपापचय क्रियाएं भी कहते हैं। तो उपापचय क्रियाएं, फिर आ गया क्वेश्चन कि उपापचय क्रियाएं क्या है। तो फिर वही डिफिनेशन आप कह सकते हो कि जैव प्रक्रिया है क्या। तो जैव प्रक्रिया में आप देख सकते हो कि जैव प्रक्रिया वह है जो हमारे दैनिक जीवन में अपने ही आप होती रहती हो, ऐसे कह लो, और जीवन में जीने के लिए आवश्यकताएं होती हैं, वह आपका पोषण कहलाता है। तो आप देखो सबसे पहले कि उपापचय क्रियाएं दो प्रकार की, अपचयी क्रियाएं और उपचयी क्रियाएं। लेकिन सबसे पहले आप आते हो कि ये होता क्या है, तो उपापचय क्रियाओं में आ जाएंगे। आप देख सकते हो कि जैव प्रक्रिया है क्या। तो पहला मेरा है टॉपिक पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, वृद्धि, समन्वय तथा नियंत्रण, नियंत्रण, ये सारी प्रक्रियाएं। और इसमें सबसे है प्रजनन, और इसमें आपका प्रजनन भी इसी प्रक्रिया में आता है, यानी जीवन की प्रक्रिया में ही आता है, जो हमारे जीवन में जीने के लिए आवश्यकताएं होती हैं। तो है क्या पोषण। तो पोषण के बारे में हम आपको चर्चा करेंगे, लेकिन पहले मेरी डिफिनेशन ये हो जाए कि जैव प्रक्रिया है क्या। तो अपने मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए जो हम अपनी क्रियाएं संपादन होती है, जिससे जीवन हमारा संपादन होता रहता है, चलता रहता है, उस क्रिया को हम जैव प्रक्रिया कहते हैं या उपापचय क्रियाएं कहते हैं। उपापचय क्रियाओं को अगर आप देखोगे तो दो प्रकार के बांट दी गई। तो उपापचय क्रियाएं कहते हैं, जैसे जैव प्रक्रिया में आएंगे पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, समन्वय। अब हम आएंगे कि उपापचय क्रियाओं को दो भागों में अपचय और उपचय किसे कहते हैं। तो उपचय प्रक्रियाएं वह प्रक्रिया है जो सरल पदार्थ से
जटिल पदार्थ का जो है निर्माण होता है उस प्रक्रिया को हम उपचय कहते हैं। यानी आप देख सकते हो कि इस प्रक्रिया में सबसे पहले होता क्या है कि सबसे पहले आप देखो तो इस प्रक्रिया में आता है आपका कि सरल पदार्थ, यहां आप देख सकते हो सरल पदार्थ जटिल भोज पदार्थों में अगर ये बदल जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, उस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे? जैव प्रक्रिया कहेंगे। तो ये उपापचय क्रियाओं का में जो है ये उपचय क्रिया है। जैसे कौन सा होता है, तो ऐसे में आपका आ जाएंगे प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। तो प्रकाश संश्लेषण होता है, तो प्रकाश संश्लेषण होता है। कोई दिक्कत इसमें? तो आप देख सकते हो कि जब जो है सरल पदार्थों में है ना, सरल पदार्थ जब जटिल पदार्थों में बदल जाते हैं ना, उस पदार्थ को हम उपचय क्रियाएं कहते हैं। और यह जो है कहलाता है कि ना आपको एनाबोलिक रिएक्शंस, जिसको हम सरल या जटिल जो है पदार्थ के रूप में चेंज हो रहा है। नेक्स्ट देखें आप, उपचय। उपचय है क्या? उपचय क्रियाएं जो है ठीक इसका उल्टा। जटिल भोज्य पदार्थ, जैसे आप जानते हो कि जटिल भोज्य पदार्थ किसमें भाई बदल जाए? तो सरल पदार्थ में बदल जाए। सरल पदार्थ में बदल जाए, इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं आपको, ठीक ना, क्या कहेंगे? तो इसको हम कहते हैं जटिल भोज पदार्थ सरल भोज पदार्थों में बदल जाते हैं। इस क्रिया को आपको जो है देख सकते हो कि अपचय कहते हैं। जैसे पोषण, श्वसन, ये जो है अपचयी क्रियाएं हैं और ये उपचयी क्रियाएं हैं। फिर एक बार देख लो, आप ध्यान से देखोगे तो उपापचय क्रिया क्या है? तो इसको एक दूसरा नाम भी दिया गया है जैव प्रक्रिया। वह जो है मूलभूत अभिक्रियाएं ना, जो हमारे जीवन में ना मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, जो जीवन में जीने के लिए जो है आवश्यक होती है, उसी को हम जैव प्रक्रिया कहते हैं। जैसे पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, है ना। लेकिन इसका दूसरा नाम भी है आपका टोटल्स, जिसका नाम है उपापचय क्रियाएं। तो उपापचय क्रिया कहिए या जैविक क्रियाएं एक ही होती है, लेकिन उपापचय क्रियाएं जो होती है वो दो प्रकार की होती है, उपचयी क्रियाएं और अपचयी क्रियाएं। अब उपचयी क्रियाएं क्या है? वह क्रियाएं जो जितना सरल पदार्थ से जटिल पदार्थ का निर्माण हो जाता है, उस क्रिया को हम उपचयी क्रियाएं कहते हैं। जैसे प्रकाश संश्लेषण, ठीक ना। अब हम आते हैं आपके सामने ना, दूसरा टॉपिक्स है उपचयी क्रियाएं। वे क्रियाएं ना जिनसे, ठीक ना, जिनसे जो है जटिल भोज पदार्थ सरल भोज पदार्थों में बदल जाता है, उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो उस प्रक्रिया को हम आपको जो है कहते हैं कैसा प्रक्रिया? तो इसको कहते हैं उपचयी क्रियाएं। और उपचयी क्रियाएं जो होती हैं वह श्वसन आता है, उत्सर्जन आते हैं, है ना। उसके बाद प्रकाश, उसमें आपका आता है ना पोषण आता है। ये सभी प्रक्रियाएं जो है इसमें आपके जो है होते हैं। तो ये टोटल आपका अपचयी, उपचयी और उपापचय और जैव प्रक्रिया, इतनी जो है टॉपिक्स है। लेकिन इस जैव प्रक्रिया में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें एक क्रियाएं जो होती हैं, उन क्रियाओं के बारे में हम देखें, जिसका नाम है पोषण। तो आप अब देखो तो पोषण है क्या? पोषण के तो भाई पोषण किसे कहते हैं? तो वह जो है ना प्रक्रियाएं जिसमें, वह जैविक प्रक्रियाएं जिसमें अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण तथा है ना वायुक्षेपण होता है। उस पूरी प्रक्रियाओं को हम क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। और पोषण से जो है ना आपको जो है क्या क्या जो है होंगे, तो पोषण के जो है आवश्यकताएं क्यों है हमारे शरीर में, इस पर ही हम डिस्कस करेंगे। यानी पोषण की आवश्यकताएं क्यों, इसका जवाब हम जो है आपको हम बता रहे हैं। तो थोड़ा सा इसको देखो आप क्या हो रहा है। तो सबसे पहले आप देखो कि पोषण है क्या। आइए आप, पोषण की आवश्यकताएं क्यों होती है, इस पर हम डिस्कस करें। तो पोषण की आवश्यकताएं जो होंगी, है ना, इस प्रक्रिया को आप देखो। तो इस प्रक्रिया में आपको सबसे पहले थोड़ा सा इसको हम चेंज करते हैं कि पोषण है क्या। तो पोषण का डिफिनेशन आपको हम समझा दें
कि पोषण जो है वह प्रक्रिया, वह जैविक प्रक्रिया है जिसमें भोजन का अंतर्ग्रहण, भोजन का पाचन, भोजन का अवशोषण, भोजन का स्वांगीकरण और भोजन का जो है ना वायुक्षेपण होता है। उस पूरी प्रक्रिया को हम पोषण कहते हैं। पोषण की आवश्यकताएं क्यों है? तो पोषण से हमें जो है, पोषण से हमें क्या मिलता है? तो पोषण से हमें ऊर्जा मिलती है ना, या ऊर्जा की आपूर्ति होती है। जबकि पोषण से अगर ऊर्जा की आपूर्ति क्यों कहते हैं? क्योंकि वह पोषण के बाद जो हमारा फूड जो है सेल में जाता है, सेल में जाता है, तब जो है श्वसन होता है, तब मुझे ऊर्जा मिलती है। लेकिन जब तक पोषण नहीं मिलेगा, जब तक भोजन नहीं जाएगा शरीर के अंदर, एब्जॉर्ब नहीं होगा, तब तक एनर्जी जो है प्रोवाइड होगा ही नहीं। तो होता तो वो ऊर्जा का जो है किससे? ऊर्जा का, समझा रहे ना, कि ऊर्जा का जो मतलब बनता है वह केवल श्वसन से बनता है। लेकिन पोषण जब तक नहीं जाएगा तब तक श्वसन प्रोसेस नहीं होगी। तो यह ऊर्जा का जो है प्रदान करने में भी सहायता है। दूसरा है, यह हमारे शरीर की वृद्धि करता है, ग्रोथ करता है। भाई ग्रोथ कैसे करेगा? तो हमें कार्बोहाइड्रेट्स इससे मिलता है, विटामिन मिलते हैं। विटामिन के अलावा आपको जो है ना कार्बोहाइड्रेट्स है, वसा है, ये सारे हमारे शरीर को ग्रोथ करने में सहायता करते हैं। विटामिन हमें रोगों से निदान भी दिलाता है, यानी पोषण से हमें जो है रोगों से निदान भी मिलता है। तो ये सारी आवश्यकताएं हैं कि रोगों से निदान भी देगा, शरीर की जो है वृद्धि भी करेगा। तो ये पूरी प्रक्रिया जो कहलाती है वो पोषण कहलाता है। लेकिन जैसे आप जानते हो अच्छी तरह से कि है क्या प्रक्रिया, तो पोषण को, ठीक ना, पोषण को जो है दो भागों में बांटा। पोषण के आधार पर जीवधारी दो प्रकार की होती हैं। पहला प्रक्रिया जो हुआ, उस प्रक्रिया में आता है आपका स्वपोषी, जिसको कहते हैं ऑटोट्रॉफिक। दूसरा होता है परपोषी, जिसको हम कहते हैं, है ना, परपोषी को हम इसको कहते हैं हेट्रोट्रॉफिक। अब देखो, परपोषी और, है ना, और स्वपोषी होता किसे कहते हैं? ऑटोट्रॉफिक किसे कहते हैं? हेट्रोट्रॉफिक किसे कहते हैं? वह जीवधारी जो अपना भोजन स्वयं बनाता है उसे स्वपोषी कहते हैं। स्वयं की बात कर रहा है तो स्वयं बनाता है उसे जो है स्वपोषी कहते हैं। आप परपोषी किसे कहते हैं? वह जीवधारी जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता उसे परपोषी कहते हैं। लेकिन एक तो ये नियम रहा ऐसे करने के लिए। जैसे आप देखो कि परपोषी है क्या भाई? स्वपोषी किसे कहते हैं? स्वपोषी वह कहते हैं जो अपना भोजन, भाई जैसे हमने कहा कि हम जो है हमारी माता है, हम जो है अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वपोषी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर अपने बनाने से नहीं है, हम जिससे फूड लेते हैं उसकी बात कह रहा है। जैसे आप सोचो कि अगर हमें खाना है तो हम डायरेक्ट नहीं खाना जो है हमारे शरीर के अंदर अपने आप बन जाता है। हमारे अंदर अगर खाना जो है चाहिए, अंदर जाएगा तो हम किसी दूसरे जीव पर निर्भर करेंगे। जैसे मान लो आप सोचो आप कि अगर बाय द वे मुझे खाना है आज एक, तो एक जो है हमारे अंदर जो अपने आप नहीं बनेगा, ये बनेगा किसी दूसरे जीव से, किसी दूसरे जो है, और जैसे मुर्गी से जो है हमें जो है ये प्राप्त होते हैं। तो अतः यह हम हो गए क्या चीज हो गए? परपोषी, मैंने पर माने दूसरों से जो हमें भोजन लेता हो। सपोज दैट मुझे गेहूं रोटी चाहिए, रोटी कहाँ से बनता है भाई? तो रोटी जो है हमें जो है गेहूं से जो है प्राप्त होते हैं। और गेहूं कहाँ है? तो दूसरे जो है एक जो है गेहूं के प्लांट से होता है। यानी उस गेहूं के प्लांट से, यानी पौधों पर हम निर्भर रहते हैं, तभी हमें जो है भोजन मिलता है। यानी अतः हम स्वपोषी नहीं, हम परपोषी हैं। इसीलिए कहा जाता है परपोषी। यहाँ के ये मतलब नहीं है, बहुत सारे लोग ये बताते हैं कि वह जो है जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे स्वपोषी कहते हैं। भाई खाना तो मैं भी बनाता हूँ, एक ले लीजिए कुकर में भाई खाना बना लीजिए, आप आसानी से जो बन जाएगा। लेकिन ये स्वपोषी नहीं। जो चीज हम खा रहे हैं वो पदार्थ कहाँ से मुझे मिल रहा है? डायरेक्ट मिल रहा है प्रकृति से, या जो है ये नहीं मिल रहा है, इसको देखा जाए तो स्वपोषी किसे कहते हैं? तो वह जीवधारी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, है ना, उसे स्वपोषी। और दूसरा डिफिनेशन हो गया कि वह जैव प्रक्रिया जिसमें, है ना, प्रकाश की उपस्थिति में, है ना, अकार्बनिक पदार्थ से, वो जीवधारी जो अकार्बनिक पदार्थ से, है ना,
अपना भोजन जो है ना, अकार्बनिक मतलब क्या हो गया, अकार्बनिक माने कार्बन डाइऑक्साइड और जल। तो वह जीवधारी जो अपना भोजन अकार्बनिक पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड और जल से अपना प्रकाश की उपस्थिति में ठीक ना, और तथा दूसरा भी होगा क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन जो है जो बनाते हैं C6H12O6 6O2 अपना भोजन बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। यानी एक स्पष्ट है कि अभी तो हमने कि वह जीवधारी जो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनाता है उसे स्वपोषी कहते हैं, या वह जीवधारी जो अपना भोजन अकार्बनिक पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड और जो है जल से जो है भोजन जो है बनाते हैं उसको हम स्वपोषी कहते हैं। तो मतलब हमें डायरेक्ट हम कार्बन डाइऑक्साइड और जल लेकर कभी हम भोजन नहीं बनाते, हम सीधा जो है हम दूसरे जीवों पर रहते हैं। अतः इसमें कौन सा, तो स्वपोषी आ जाएंगे टोटल हरे पेड़ पौधे। कौन सा भाई, हरे पेड़ पौधे आएंगे। अतः हरे पेड़ पौधे, इसके अलावा कौन आएगा, शैवाल आ जाएंगे। ये जो है आपकी पूरी प्रक्रिया हो गई। अब हम आएंगे परपोषी किसे कहते हैं। परपोषी का एक नियम से कि वह जीवधारी जो अपना भोजन अकार्बनिक पदार्थ ना से नहीं बल्कि वह दूसरे जीवों से जो है प्राप्त करते हैं, दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, उसे हम परपोषी कहते हैं। तो वह जीवधारी जो अपना भोजन दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं उसे हम परपोषी कहते हैं, या दूसरे पर निर्भर करते हैं उसे हम परपोषी कहते हैं। तो ये जो है आपका टोटल्स हो गए। दो प्रकार के पोषण के आधार पर जीवधारियों को दो भागों में बांटा गया है। पहला जो बांटा गया वह स्वपोषी और दूसरा जो बांटा गया वह परपोषी होता है। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। तो ये जो है आपका जो है टोटल्स स्वपोषी और परपोषी, ये दो प्रकार के जो है होते हैं। कोई अब हम आते हैं, अब एक टॉपिक हम चल रहे हैं स्वपोषी। तो एक आपको हम बता दें कि स्वपोषी जो होता है, स्वपोषी इस पूरी प्रक्रिया में स्वपोषी का अब हम जो है डिफिनेशन कर रहे हैं कि स्वपोषी किसे कहते हैं। तो एक लाइंस में हम कह सकते हो, एक बार कह सकते हो कि वह जीवधारी जो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण से बनाता है, प्रकाश संश्लेषण से बनाता है, यानी फोटोसिंथेसिस से बनाता है, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो ये है वे जीवधारी जो अपना भोजन ठीक है प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनाता है, उसे हम स्वपोषी कहते हैं। तो ध्यान रखें कि स्वपोषी किसे कहते हैं, जो भी जो है जीव अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनाएगा वह जो है स्वपोषी कहलाएगा। इसमें कौन आएंगे, तो फिर मैंने वही पीछे वाली बात कर रहे हैं, हरे पेड़ पौधे और ना कह रहा है कि शैवाल और कुछ जीवाणु भी जो होते हैं वह जो है स्वपोषी होते हैं। अब आते हैं स्वपोषी को दो भागों में बांटा गया। स्वपोषी को दो भागों में बांटा गया। पहला जो भाग है उसका भाग का नाम है, थोड़ा देखेंगे आप कि स्वपोषी किसे कहते हैं। तो पहला भाग इसका नाम है आपका प्रकाश संश्लेषी जीव। दूसरा है रासायनिक संश्लेषी जीव। प्रकाश संश्लेषी जीव किसे कहते हैं, यानी प्रकाश संश्लेषी जीव में आप देखोगे तो यहां पर हम आते हैं, प्रकाश संश्लेषी के बारे में हम बता रहे हैं। आप देखो इसको, प्रकाश संश्लेषी में सबसे पहले चले कि प्रकाश संश्लेषी में होता क्या है। तो प्रकाश संश्लेषी में उस प्रक्रिया में आप आ जाओ, प्रकाश संश्लेषण समझ में आ रहा है। तो आप देखते रहो, कमेंट करते रहो, आप हमारे ना वीडियो जो है वो जो है सब्सक्राइब करते रहें।
बहुत दिनों बाद जो है आपको वीडियो जो है मिलेगी, बहुत अच्छे तरीके से मिलेगी, आप देखते रहो। प्रकाश संश्लेषण इसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस होता क्या है भाई? अब देखो कि परिभाषा है कि सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल के उपस्थिति में, कह रहा है कि सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति, क्लोरोफिल को हिंदी में पर्णहरिम, सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल के उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल से पौधा अपना भोजन ग्लूकोज या मंड के रूप में, ग्लूकोज या मंड के रूप में बनाता है और इनमें ऑक्सीजन गैस निकलती है। उस क्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? जब हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल लेकर अपना भोजन ग्लूकोज या मंड के रूप में बनाते हैं और इनमें ऑक्सीजन गैस निकलती है, उस क्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। जैसे इसमें सारे आ जाएंगे, हरे पेड़ पौधे और शैवाल। हाँ भाई, एक चीज और भी बता दें कि आपको जीवाणु भी कुछ जो है प्रकाश संश्लेषी होती है, जैसे बैक्टीरियोविरिडिन, बैक्टीरियोक्लोरोफिल्स, उसमें भी प्रेजेंट होता है और वो प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो करते हैं। लेकिन ध्यान रखें, यह कार्बनिक पदार्थ जो होंगे उसमें डिफरेंस है। तो उसमें जो है सल्फ्यूरिक अम्ल का यूज करने लगता है वो कौन सा? जीवाणु। तो अलग अलग जो है बैक्टीरिया में अलग अलग जो है ऐसा होता है। तो ये हो गए जैव प्रक्रिया। अब हम आते हैं दूसरा कि रासायनिक संश्लेषी किसे कहते हैं। तो रासायनिक संश्लेषी देख लो आप। रासायनिक संश्लेषी में आ जाओ। आपको हम बता दें कि रासायनिक संश्लेषी में होता क्या है। तो रासायनिक संश्लेषी का डिफिनेशन है कि केमिकल सिंथेसिस। कुछ जो है जीव अपना भोजन प्रकृति में उपस्थित पदार्थ लेकर डायरेक्ट ऊर्जा प्रदान करते हैं, ऊर्जा जो है ग्रहण करते हैं, उसी को हम कहते हैं रासायनिक संश्लेषी। जैसे इसमें कौन कौन आएंगे? तो जैसे आयरन जीवाणु, सल्फर जीवाणु, हाइड्रोजन जीवाणु, ऐसे जब होते हैं उनको हम कहते हैं रासायनिक संश्लेषी। तो यह प्रक्रिया जो रासायनिक संश्लेषी किसे कहते हैं? तो वह जीव जो अपना भोजन प्रकृति में उपस्थित है ना पदार्थों को, रासायनिक पदार्थों का उपयोग करके अपना ऊर्जा प्रदान कर लेते हैं, ऐसी जो है प्रक्रिया को हम, या ऐसे जो है क्रिया को हम, ऐसे जैव प्रक्रिया को हम रासायनिक संश्लेषी कहते हैं। तो यह जो है रासायनिक संश्लेषी जो है हो गए। तो इतनी प्रक्रियाएं जो है आपको केवल जो जितना भी बताए ये सारे जो हैं, ये जो है स्वपोषी जो है जीवों के अंतर्गत। स्वपोषी दो प्रकार के होते हैं, एक प्रकाश संश्लेषी और दूसरा जो होगा वह आपका जो है टोटल्स होंगे। कौन सा? तो ये आपका हो जाएंगे जो है रासायनिक संश्लेषी जो है जीव होते हैं। दूसरी बात है कि यदि आप पूरी प्रक्रिया में, अब हम चलते हैं परपोषी के बारे में, इसको देख लिया जाए। परपोषी किसे कहते हैं? तो वह जीवधारी जो अपना भोजन दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं उसे हम
परपोषी कहते हैं। परपोषी तीन प्रकार के, पहला है परजीवी, दूसरा है मृतजीवी, तीसरा है समजंतुभोजी। परजीवी किसे कहते हैं? तो परजीवी का डिफिनेशन है कि वह जीवधारी जो दूसरे जीवों से बिना मारे हुए प्राप्त करते हैं उसे हम परजीवी कहते हैं। बिना मारे हुए, उसको मारेगा नहीं, किल नहीं करेगा, केवल उसे भोजन ले लेगा और वो उसको या तो रोग फैला सकता है लेकिन पूर्ण रूप से उसको किल नहीं कर सकता, मार कर नहीं खाएगा, तो वह कहलाता है परजीवी। जैसे आ जाओ आप, जैसे मच्छर ले लो आप, टिनिया ले लो आप, एस्केरिस ले लो आप, जोंक ले लो आप, तो ये सारी जो होती हैं सारी प्रक्रियाएं परजीवी कहलाती। तो परजीवी किसे कहते हैं? वो जीवधारी जो बिना मारे हुए दूसरे जीवों से भोजन प्राप्त करते हैं उसे परजीवी कहते हैं, पैरासाइटिक कहते हैं। और पैरासाइटिक जो होता है वह मच्छर होता है, टिनिया होता है, एस्केरिस होता है और जोंक होता है। लेकिन एक चीज़ और भी है, पौधों कौन सा होता है? तो सबसे पहले परजीवी में जो आएगा उसका नाम है अमरबेल, जिसको कुस्कुटा कहा जाता है। यह कुस्कुटा भी एक जो प्रकार का परजीवी होता है। अब आइए मृतजीवी, वह जीव जो सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन जो है प्राप्त करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? मृतजीवी कहते हैं। अब मृतजीवी होता क्या है भाई? तो मृतजीवी जो होता है वह जो है सड़े गले पदार्थों से, इसमें दो चीज आते हैं, जीवाणु और कवक, बैक्टीरिया एंड फंगी। तो ये बैक्टीरिया और फंगी जो है आपके मृतजीवी कहलाते हैं। क्लियर? दूसरा ये समजंतुभोजी, जंतुओं के समान खाने वाले। और जंतुओं के समान का मतलब वह जो है परपोषी जिसके अंदर है ना अंतर्ग्रहण, इंजेशन, पाचन, डाइजेशन, अवशोषण, स्वांगीकरण, एसिमिलेशन और बाह्यक्षेपण प्रक्रिया होती है। बाह्यक्षेपण प्रक्रिया होती है उसे हम समजंतुभोजी कहते हैं। समझ लीजिए ये पूरी प्रक्रिया होनी चाहिए, भोजन अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण और स्वांगीकरण। मेन तो देखो तो पाचन, अवशोषण और स्वांगीकरण ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस जीव में होगा वही कहलाएगा समजंतुभोजी। तो वह जो है जीवधारी जो अपना भोजन ना अंतर्ग्रहण करता हो, उसका पाचन होता हो, अवशोषण होता हो, स्वांगीकरण होता हो तथा बाह्यक्षेपण होता है, उस पूरी प्रक्रिया को हम समजंतुभोजी कहते हैं। तो ये जो है आपके टोटल्स ना जैव प्रक्रिया के जो है पूरी जो है पर्सन में एक जो है अभी समझाए हैं, ठीक ना। पोषण के बारे में अभी पूरी सिस्टम ही मुझे प्रकाश संश्लेषण के बारे में भी जो है आपको जो है बताएंगे। तो पहले इतनी जो है चीज़ों के ऊपर हमारा जो वीडियो है वह जो है आप लाइक करें और कमेंट करते रहें, और अगली जो मेरी वीडियो रहेगी वह रहेगा प्रकाश संश्लेषण पर। धन्यवाद। आप एक बार सब्सक्राइब करें बंधु सर बायो क्लासेस के, और हमारे जो है ना वीडियो को लाइक भी करें। धन्यवाद।